हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, राहुर विकल्प कारक ब्रह्म हेतुश्च सर्वदा, ऐसा शास्त्र कहता है राहु को लेकर के। राहु मन में विकल्प बढ़ाता है, भ्रम देता है और व्यक्ति की दिशा को बदल कर रख देता है, ऐसा राहु राहु को लेकर के शास्त्र ने कहा है। और बात राहु की क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 23 तारीख को, आज आप एक दिन बाद देख रहे होंगे या मैं आज ये जो वीडियो है, यानी कि 23 तारीख को, 23 नवंबर, यानी कि 252 दिन राहु अपने ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये जो गोचर होगा ना, वो आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि पेड़ जितना भारी होता है हवा उसे उतना ही हिलाती है। ध्यान रखना, व्यक्ति जितना स्थिर होता है राहु उतना ही उसे परखता है। और आप स्थिर हैं, आपका स्वभाव क्या है? वृषभ राशि वाले, ये जो बात है वृषभ राशि की हो रही है, तो पहले समझ लीजिए राहु जब अपने नक्षत्र में होता है, या फिर राहु का नेचर क्या है, भ्रम है, प्रगति है। अपने नक्षत्र में होगा तो प्रगति देगा, परिवर्तन भी देगा, गति देगा, लेकिन जोखिम भी देगा, यानी कि आपके लिए सब कुछ देगा लेकिन शर्तों के साथ में देगा। अच्छा, वृषभ राशि की विशेषता क्या है कि ये जो होते हैं, ये राशि वालों को यह समय तेज बदलाव का है। वृषभ राशि वालों के लिए अचानक बदलाव का है, अचानक अवसर का है, मानसिक परीक्षा का मिश्रण देने का समय है। जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया है ना, जहां आप जो निर्णय ठंडे दिमाग से लिया है आपने, और या फिर लेंगे आपने, वही भविष्य बदल देगा आपका। यानी कि अभी तक जो ठंडे दिमाग से आपने निर्णय लिया है या फिर निर्णय लेने जा रहे हैं, किस्मत बदलने जा रही है, उसी से बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। आप करियर के क्षेत्र में हो, अदृश्य चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं, इन बावजूद चुनौतियों को आप आसानी से पार कर पाएंगे। राहु आप में नया दृष्टिकोण, रचनात्मकता, आक्रामकता बढ़ाने वाला है। कई राहु जो ये वृषभ जातकों को नई भूमिका मिलेगी, नई पोजीशन मिलेगी, नई कंपनी में जाने का योग है आपका। ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, पर आपका काम चमकेगा। पॉलिटिक्स भले ही हो, चमकेगा आपका काम। काम पर फोकस करना, पॉलिटिक्स में, गॉसिप में ध्यान मत देना ज्यादा। टेक के क्षेत्र में हो, आप बैंकिंग क्षेत्र में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप मीडिया में हो, आप फाइनेंस सेक्टर में हो, आप, इनके लिए विशिष्ट लाभ है इन 252 दिनों में। अचानक बड़ा अवसर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर के आता है, इसलिए जिम्मेदारी समझने की कोशिश करना। जिम्मेदारी को समझने के लिए ये 5 चीजें आपको समझना आवश्यक है, जो कि वार्निंग के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। बॉस की हाँ में हाँ मत मिलाओ, सही पर अड़ जाओ। वैसे भी आप सही पर अड़ने वाले व्यक्ति हैं वृषभ राशि वाले। ऑफिस में हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखो। जल्दबाजी में नौकरी मत छोड़ना, 2 विकल्प खुलेंगे, एक को चुनने में कठिनाई होगी आपके समक्ष इन 252 दिनों में, 27 जुलाई 2026 तक में। किसी की गलत सलाह पर करियर का रिस्क मत ले लेना, पहले सोचना समझना फिर उसके बाद कदम बढ़ाना। ग्लोरी दिखेगी पर गिरा भी सकती है, शांत रहो, ध्यान रखिएगा। ये 5 चीजें आप ध्यान रखिए। अब बिजनेस की बात करूं मैं तो तेज कमाई होगी, तेज प्रतियोगिता है, अचानक मोड़ आएगा। और राहु व्यापारियों को तो गहरे व्यावसायिक अवसर तो देने ही वाले हैं, चाहे आप ऑनलाइन का बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग में हो, मार्केटिंग में हो, डिजिटल क्षेत्र में हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, आप इन क्षेत्रों में हो, तो आप इसके बाद जाकर के हर क्षेत्र में मैं बोलूंगा, बल्कि इन क्षेत्रों में विशेष है। यानी साझेदारी में काम करने वालों को एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा। साझेदारी में काम करने वालों को ध्यान रखना है। विदेशी क्लाइंट अचानक लाभ देंगे, विज्ञापन हो, प्रचार हो, नेटवर्किंग में तेजी आने की संभावना है, लेकिन आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो कि मैं 5 चीजें आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है, बहुत मीठा बोलने वाला प्रॉफिट नहीं नुकसान देगा, ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो बोला जाता है कि मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। ऐसे तो शास्त्र, ये तो है ही, दोहा है। लेकिन हाँ, जहां मीठा होता है वहां भी थोड़ा सा खतरा होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग में रेड कैंडल को हल्के में मत लो। लोन लेने से पहले 3 बार सोचो, 5 बार सोचो, 7 बार, यानी कि बारंबार सोचो। कहने का तात्पर्य ये है, पार्टनरशिप लिखित में नहीं तो धोखा पक्का है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत तेजी से बढ़ने का घमंड बिजनेस गिरा सकता है, गिरा देगा, ध्यान रखिएगा। राहु है ना, जहां आप थोड़े से बैलेंस बिगड़ गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ
तहस-नहस हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, करियर की बात हो गई, बिज़नेस की बात हो गई, फाइनेंस के क्या हाल रहेंगे इस इन 252 दिनों में? क्या कुछ रहने वाला है? इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये कि स्ट्रॉन्ग इनकम है, स्ट्रॉन्ग इनकम है इसमें, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है आपके समक्ष, सोच-समझ कर लेना है। सलाह-मशविरा करके बड़ों से, फिर सही समय देख कर के ही इन्वेस्ट करना, रिस्क ज़्यादा मत लेना। आय बढ़ेगी पर खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ने वाला है इन 252 दिनों में। शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, भारी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है ना? तो ये है एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, यानी कि पैतृक संपत्ति जो है वो हो, लैंड गेन्स हो, उसके योग दिखाई दे रहे हैं। वो प्रॉब्लम कुछ हो, उसमें इश्यूज फँसे हुए हैं, उन इश्यूज से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहु आपको तेज़ी से पैसा कमाने की सोच देगा, सोच समझ कर कदम ज़रूरी बढ़ाना है आपको, ये बस इतना ध्यान रखिएगा। अगस्त 2026 के बाद बचत बढ़ेगी, लेकिन हाँ, 5 चीज़ें यहाँ भी आपको ध्यान रखना है फाइनेंस को लेकर के। लालच में आएँगे, लालच में मत गिरना, ध्यान रखना। लालच में आएँगे, राहु लालची, बिल्कुल ललचा करके गुगली देता है, फिर सब कुछ डुबो देता है। लालच में मत आना, सोच समझ करके आगे बढ़ना, कहने का तात्पर्य ये है। क्विक रिटर्न योजना क्विक नुकसान देगा। किसी को उधार पैसा देने से पहले ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। सोने चांदी में बिना सलाह निवेश न करें। एक ही समय में 2-3 योजनाओं में हाथ डालना फाइनेंशियल ड्रेन देगा ये भी आपको ध्यान में। अब मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो राहु भ्रम का ग्रह है, देखिए शक बढ़ाता है। तो आपको रिश्तों में कम्युनिकेशन ही जीवन रेखा होने वाला है इन 252 दिनों में। शादीशुदा लोगों को ईगो से बचना होगा, कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ मजबूत होंगे। सिंगल लोगों को मिश्रित संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र ध्यान रखना, शक पहला विचार आते ही रुक जाओ, है ना? तो ये पर ध्यान रखिए। बाकी हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है, राहु अपने घर में गए, अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना? हार्मोनल या हिडन इश्यूज आ सकते हैं आपके समक्ष, क्योंकि राहु है तो स्वाभाविक है थोड़ी प्रॉब्लम गर्दन में हो सकती है ना? मेटाबॉलिज्म में हो सकती है प्रॉब्लम, ये फिर थायराइड इत्यादि की प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं तो समस्या बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। एंजाइटी हो या फिर इंसोमनिया हो, ये थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा इन क्षेत्रों में आपको। ये करिए। स्किन संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ी सी आप बढ़ सकती है अगर पहले से परेशान है तो। बाकी अगर नई कोई बीमारी नहीं आने वाली है, हाँ पहले से प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम बढ़ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, योग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए और ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। स्ट्रेस आपका गुप्त दुश्मन है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा। इसे हल्के में मत लीजिए। शुगर टेस्ट करवाते रहिए, ठीक रहेगा आपके लिए। बीपी टेस्ट करवाते रहिए। लेट नाइट खाने की आदत छोड़ दीजिए, राहु की फ्यूल है वो। लेट नाइट अगर खाते हैं ना तो राहुल की फ्यूल है, तो समझ रहे होंगे आप राहुल के फ्यूल के मतलब क्या करेगा वो आपको। अच्छा, गलतफहमी से बचना है फैमिली में, ये ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, उसका प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, लेकिन हाँ सावधानी से आप माता पिता की सेवा कीजिए। उनके विचारों के साथ टकराव हो सकता है, टकराइए मत, माता पिता सही राय दे रहे होंगे आपको निश्चित रूप से। आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ेगी आपके घर में। रिनोवेशन का काम भी चल सकता है, शिफ्टिंग का काम भी चल सकता है, किसी भाई बहन की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है, ये भी दिख रहा है। बहुत सलाह मत दीजिए, हर कोई रेडी नहीं है आपकी सलाह लेने के लिए। रिश्तों में दूरी मत बढ़ने दीजिए, है ना? और कोशिश करिए कि रिश्ते ठीक से ठीक हो, बेहतर हो। परिवार की बातें बाहर मत ले जाइए, वरना आप जगहसाई के पात्र बन जाएंगे। किसी विवाद में मीडिएटर मत बनना, नहीं तो पता चला आप ही प्रॉब्लम में आ गए हैं। छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाने की जो आदत होती है लोगों की, वैसे आपकी ज्यादा नहीं है, लेकिन मत बनाइएगा, ठीक है? ओवरसीज में अगर है, आप ओवरसीज में एमएनसी में काम करते हैं, वीजा को लेकर के हो या फिर आपको ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर, फॉरेन ट्रेवल को लेकर के हो, फॉरेन स्टडी को लेकर के हो, इनको लेकर के आप किसी प्रकार के कहीं कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, तो राहु इन क्षेत्रों में करियर में, वीजा में स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, राहु स्टेबिलिटी बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कुछ होने वाला है इसको देख लेते हैं। ग्रीन कार्ड हो या फिर आपको रिन्यूअल करवाना हो, ये सब आईटी सेक्टर, विदेश में रहते हैं, आईटी सेक्टर में हैं आप, तो हेल्थ केयर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं विदेशों में, तो आपके लिए शुभ है। चाहे आप कोई आईटी सेक्टर का खासकर मैं बोलूँगा, ये रिसर्च के काम में हो, इंजीनियरिंग के काम में हो, अच्छा है आपके लिए। अब मैं आऊँगा आपके निष्कर्ष को लेकर के मैं ये बोलूँगा, देखिए कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप ना, तो ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ लगभग। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और
निष्कर्ष ये है, करियर गति पकड़ने वाला है, बिजनेस में नई ऊंचाई प्राप्त होने वाली है, पैसे आएंगे, खर्च भी बढ़ेंगे, रिश्ते टेस्ट होंगे, आपके स्वास्थ्य और पर नियंत्रण जरूरी है, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, रहने वालों वहाँ विदेश में रहने वालों के लिए गोल्डन विंडो खुल रहा है। तो मैं ये बोलूँगा सही दिशा प्लस सही निर्णय राहु को वरदान में बदल देता है, इसलिए सही निर्णय लीजिए, सही दिशा दीजिए। राहु थोड़ा भ्रमित कर सकता है, 252 दिन आप सफल होंगे अगर आपने सूझबूझ के साथ निर्णय लिया तो। और ये निश्चित रूप से राहु के उपाय कर लेते हैं, जो कि शास्त्र चैनल पर मैंने बोल रखा है, वहां जाइए उपाय कर लीजिए, ठीक रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। बाकी देखिए यहाँ तक पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।